तो चलिए अब धमतरी का रुख करते हैं, जहां रुद्री थाना का लोगों ने किया घेराव। देर रात बोरी खुर्द के लोगों ने किया घेराव। थाना की पेट्रोलिंग टीम पर आरोप है कि मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। सीएसपी की समझाइश पर माने ग्रामीण, आरोपों की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो खबर आपको बता रहे हैं, आरोपों की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और रुद्री थाना का लोगों ने घेराव किया। खबर धमतरी से बता रहे हैं, जहां बोरी खुर्द के लोगों ने घेराव किया है। आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें भी है, आप देख सकते हैं, जहां थाने की पेट्रोलिंग टीम पर आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, ये दोनों आरोप लगाए हैं। वहीं सीएसपी की समझाइश पर ग्रामीण माने और इस जो धरना दिया जा रहा था और घेराव किया जा रहा था उसे बंद किया। थाने की पेट्रोलिंग टीम पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप लगाया गया। फोटो खींच रहा था मेरा बाइक का, तो बोले कि क्यों फोटो खींच रहे थे ऐसे करके, इसको दाई माता को गाली गलौज। अब इसको जो थाना प्रभारी है ना, वो उतर के इसको एक झापट लगाया। उसके बाद एक जने और है भाई, उसको भी लगा। उसके बाद मेरे को इतना मारे कि मैं बोलना चाह रहा था, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा था। और पेट्रोलिंग गाड़ी के जाने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ इनोसेंट बच्चे जो थे वो यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़े हुए थे, कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि पुलिस ने एक दो बार उनको जाने के लिए कहा, पर घटना ऐसी घटी कि उसमें गांव वालों की शिकायत आ रही थी कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और मदिरा पान किए हुए थे, उन्होंने हाथापाई की मारपीट की। अभी मुझे सूचना मिली कि बोरित खुर्द गांव से कुछ ग्रामीण जो हैं वो थाने में आए हुए थे। उनकी शिकायत ये थी कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी उनके गांव में गई थी। गांव में जाके उनकी पेट्रोलिंग पार्टी ने किसी लोगों के साथ थोड़ा खराब व्यवहार किया है और उनका ये भी कहना था कि पेट्रोलिंग पार्टी ने उनके साथ गाली गलौज की है। तो उन्होंने अपनी शिकायत मुझे दे दी है। शिकायत मैंने अपने पास रखी है, इसकी जाँच मैं स्वयं करूँगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो चलिए सूरजपुर से खबर आपको बता दें, जहां प्रतापपुर जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ की तानाशाही से परेशान होकर जनपद सदस्य सहित सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है। जनपद सदस्य और सरपंचों ने जनपद कार्यालय प्रतापपुर का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रतापपुर जनपद सदस्य सहित सरपंचों ने सीईओ नपेंद्र सिंह को हटाने की प्रशासन से मांग की थी, जिसके बाद उन्हें जिला पंचायत अटैच कर दिया गया और जनपद पंचायत प्रतापपुर के लिए जय गोविंद गुप्ता को सीईओ के पद पर स्थापित किया गया था। पूर्व सीईओ ने नवपदस्थ सीईओ की पदभार नहीं पूरे मामले पर कलेक्टर ने भी शिकायत की गई। आपको बता दें कि समाधान नहीं निकला हालांकि, जिसके बाद जनपद सदस्यों सहित सरपंच जनपद कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं आंदोलन को देखते हुए मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। दूसरी ओर इस लड़ाई का सीधा असर जनपद से होने वाले कार्यों पर भी देखने को मिला। आपको बता दें, 2 माह से जनपद में काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। हमारे जो जय गोविंद गुप्ता जी हैं, वो लगभग अभी 2 महीने से जो है उनका राज्य शासन द्वारा उनका नियुक्ति के लिए यहाँ हुआ है, 2 बार कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। और हमारा जो जनपद का जो कार्यशैली है वो बहुत प्रभावित हो चुका है। सरपंच भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, किसी को सीसी जारी करना है। अभी शासन की महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो प्रभावित हो रहा है। कई प्रकार के जो समस्या है, हमारा मांग ये है कि तत्काल जो जय गोविंद गुप्ता का जो राज्य शासन के द्वारा यहाँ जो है नियुक्ति दिया गया है, उनको तत्काल यहाँ पर जो है उनको नियुक्त किया जाए, उनको प्रभार दिया जाए। यही मतलब सरपंच संघ का मांग है और हम लोग का भी मांग। मुख्य मांग यही है कि जो नवपदस्थ सीईओ हैं, जिनका शासन स्तर से आदेश हुआ है, उनको प्रभार दिलाया जाए करके। नियुक्ति हो गया है उनका, लेकिन किसी कारण से उन्होंने प्रभार ग्रहण नहीं किया है, वित्तीय प्रभार। तो उनकी यही मांग है, मुख्य मांग, कि प्रभार उनको दिलाया जाए करके। इधर सरकारी अस्पतालों में जंग लगे सर्जिकल ब्लेड्स की सप्लाई और रीएजेंट की कमी को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई में शासन की ओर से बताया गया है कि सभी खराब और
जंग लगे ब्लेड्स वापस मंगा लिए गए हैं। साथ ही अब रीएजेंट की खरीदी सीधे खुले बाजार से की जा सकेगी। दरअसल कुछ समय पहले महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 50 से ज्यादा सर्जिकल ब्लेड्स जंग लगे पाए गए थे। नर्सिंग स्टाफ ने इस पर अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी और मरीज के लिए जानलेवा बताया था। मामले के उजागर होते ही हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों की सप्लाई व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार जिला अस्पताल बिलासपुर में रिएजेंट की कमी की शिकायत मिल रही है। इधर शिक्षा का अधिकार RTE के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आया। शिक्षा सचिव की गैर हाजिरी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चेतावनी दे दी है कि ये मजाक नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा, अगली तारीख पर शिक्षा सचिव स्वयं का शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने ये भी पूछा है कि गरीब बच्चों का हक मारकर बड़े घरों के बच्चों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिला दिलाने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दरअसल भिलाई के सामाजिक कार्यकर्ता भगवंत राव ने जनहित याचिका दायर की। याचिका में बताया गया है कि फर्जीवाड़े से RTE के तहत गरीब बच्चों की सीटें कब्जाई जा रही है, पर शिक्षा विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही याचिका में गली गली में खोले गए प्ले स्कूल और कक्षा दूसरी तक के स्कूलों की मान्यता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इधर अंबिकापुर में बदमाश खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे। बदमाश बेखौफ होकर पिस्टल के साथ रील बना रहे। सोशल मीडिया पर लाइव आकर बंटी नाम का युवक पिस्टल दिखाकर ठोकने की बात कहता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बदमाश खुलेआम शहर में दहशत फैला रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे शहर की कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी सवाल बदबालौद की जहां जिले की भानपुरी प्राथमिक शाला में पानी भर गया है। बारिश का पानी दीवारों से रिसकर स्कूल में भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कक्षाओं में पानी भरने के कारण बच्चे खेलते हुए नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश के दिन में स्कूल जलमग्न हो जाता है और प्रबंधन की ओर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।